जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट स्मार्ट वीडियो में हम निपुण भारत मिशन को जानेंगे और फटाफट ये क्विक स्मार्ट वीडियो आपके दिमाग में हम फीड करेंगे। आइए जानते हैं इसके 20 से 22 प्रश्न मात्र 5 मिनट के अंदर। देखिएगा, निपुण भारत एग्जाम में ट्रेंड हो रहा है और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत निपुण योजना निपुण भारत को कब लागू किया गया है। देखो, मैं आपको पहले लगभग 20 क्वेश्चन एमसीक्यू कराऊंगा मात्र 4 मिनट के अंदर और 1 मिनट के अंदर हम रिवीजन कराएंगे वन लाइनर में। कर लीजिए, मजा आ जाएगा। भारत निपुण योजना निपुण भारत को कब लागू किया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जुलाई 2021 को यहां पर लागू किया गया है। और यह दोस्तों आता है एनईपी के तहत, आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको लाया गया है शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत निपुण योजना यानी निपुण भारत को किसने लागू किया है? अब देखिएगा, जब लागू करने की बात आ जाती है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। जो उस समय मौजूदा केंद्रीय शिक्षा मंत्री होगा उसने ही इसको लागू किया गया है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है निपुण योजना और इसको लागू किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। बात खत्म हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है? निपुण भारत का जो लक्ष्य है, क्या ग्रेड 4 के अंक तक मूलभूत साक्षरता, ग्रेड 3 के अंक तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक, और ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता की बात हुई है और संख्या गणना का लक्ष्य रखा गया है। यह क्या है इसी वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो योजना का लक्ष्य है वो ग्रेड 3 के अंक तक मूलभूत साक्षरता बहुत आवश्यक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? अब देखो, लक्ष्य जान लो, उद्देश्य जान लो, फुल फॉर्म जान लो, कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, किसने लागू किया, ये तो आपको जानना पड़ेगा। भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? ये 4 नंबर का जो आंसर है ये है दोस्तों, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। यानी यही दोस्तों आप एनईपी में पढ़ते आए हो कि वो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन से जोड़ पाए, चीजों को कोरिलेट कर पाए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? पहला ऑप्शन है सेना क्षेत्र के लिए, दूसरा है कृषि क्षेत्र के लिए, तीसरा है शिक्षा क्षेत्र के लिए और चौथा है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। मैं आपको बता देता हूं, भारत निपुण योजना लागू की गई है शिक्षा क्षेत्र के लिए, क्योंकि यह जुड़ा हुआ है एजुकेशन सिस्टम से मामला। क्वेश्चन नंबर 6, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? अब यह भी आपको जानना होगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर जो बहन जो भाई शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहता है तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें। भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? तो यह रखा गया है दोस्तों, ये कब से कब तक, 2026-2027 तक की बात कर रहा है। 6 नंबर का आंसर 3 हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? भारत में अगर निपुण योजना आई है तो वो विभाग भी होगा। किसने लागू किया था? मैंने आपको बताया कि निशंक जी ने, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे। 7 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो निपुण भारत और साक्षरता विभाग, इसलिए यह साक्षरता विभाग के साथ निपुण भारत को आपको रिलेट करना है। निपुण बहुत इंपॉर्टेंट। निपुण का पूरा नाम क्या है? NIPUN। NIPUN में N का मतलब होता है नेशनल, I का मतलब होता है इंटीग्रेटिव, P का मतलब होता है यहां पर प्रोफिशिएंसी और U का मतलब होता है क्या? बताओ, U उसी में आएगा क्या? बताओ। नहीं दोस्तों, अलग आएगा, इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और N में आएगा एंड न्यूमेरेसी, यानी न्यूमेरेसी में आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। निपुण में नेशनल इंटीग्रेटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक हो जाएगा। इस चीज पे आप ताला लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? देखो, आप 3 अंकों तक के ग्रेड की बात करते हो, साक्षरता की बात करते हो। निपुण योजना का जो कार्यान्वयन है दोस्तों ये 5 स्तर पर रखा गया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? हमारा ऑप्शन जाएगा भैया किसके साथ? 3 के साथ। कैसे जाएगा? आप याद रखिएगा, 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका रखा गया है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के अंतर्गत है। तो ये सब 3 से 9 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 7 से 8 वर्ष और 8 से 9 वर्ष। तो ये 5 स्तर रखा गया है। निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं? अब देखिए, निपुण योजना के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रीय, राज्य, जिला, गांव,
राष्ट्रीय राज्य जिला ब्लॉक स्कूल, राष्ट्रीय राज्य जिला ब्लॉक गांव और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य जिला ब्लॉक स्कूल। बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए निपुण योजना के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है, यहां पर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा किसके साथ, ब्लॉक के साथ जाएगा। और ब्लॉक स्कूल का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 यानी राष्ट्रीय, राष्ट्र, देश, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? बताइए दोस्तों, किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? तो वो रखी जाएगी नोडल एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? स्कूल मॉडल कितने महीने तक का रखा गया है? तो देखो 5 स्तर में इस निपुण योजना को बांटा गया है। 3 से 6 स्टार्ट किया गया, बाल वाटिका से स्टार्ट किया गया। स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? वो 3 महीने का रखा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? इंटरमीडिएट के छात्रों को, स्नातक छात्रों को, बच्चों को प्रिय स्कूल शिक्षा में मदद और मेडिकल छात्रों को। 13 नंबर का जो आंसर है वो जाएगा बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे कि बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? केवल शिक्षक के द्वारा हो नहीं सकता, मुख्य अध्यापक के द्वारा हो नहीं सकता, है ना, जिला अधिकारी के द्वारा हो नहीं सकता। जिस तरीके से एनईपी में पढ़ते थे कि विभिन्न प्रकार की तकनीकों का अगर आप यूज कर रहे हो, वही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारत में निपुण योजना को विभाजित करने के लिए आप कितने भागों को, 17 भागों में इसको विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 17 भागों में इसको यहां पर विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए थोड़ा सा बड़ा है, भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया? देखो पहली बात तो यह शिक्षा के लिए है, एजुकेशन सिस्टम को और बेहतरी करने के लिए, यानी एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी कैसे हो सकती है। अब क्यों शुरू किया, इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो आपको ऑप्शंस के तहत बताना। 8 से 12 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक संख्यात्मक कौशल की कमी है, इसके लिए 4 से 8 वर्ष के बच्चों को जो 25% बच्चे आते हैं उसमें संख्यात्मक यानी संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की उनमें कमी है। या 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी है, या फिर 4 से 14। अब देखो यहां पर वर्ष की बात करें तो 4 से 8 वर्ष के बच्चे जो हैं उसमें 25% में जो कमी आ रही है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए 17 नंबर भारत निपुण योजना का लाभ क्या होगा? भाई सब कुछ होगा तो लाभ तो बताओ, लागू कर दिया, किसने किया, कब किया, क्यों किया, कहां किया, सब जान लिया, लेकिन क्या लाभ होगा ये बताओ। बच्चों के पोषण में सुधार, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार। मैं कहता हूं कि अगर एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है तो बच्चे की तो शिक्षा ही सुधरेगी, इसलिए राइट आंसर होगा थर्ड वन। भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है? भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि यह मुख्य विशेषता जाती है कितने साल से, ये देखिएगा ये 5 स्तर में जाती है। तो पहला 3 से 6 है, दूसरा है 6 से आपका 7 है, 7 से 8 है, 8 से 9 है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ये स्तर हो गए, बताइए। हाँ 3 से 9 वर्ष तक को यहां से रखा ही गया है, 3 से 9 वर्ष तक तो रखा ही गया है। हाँ बीच में एक 5 से 6 वर्ष आ जाएगा, 5 से 6 वर्ष आ जाएगा, 5 से 6 वर्ष आ जाएगा, तो 5 स्तर हो गए। लेकिन 3 से स्टार्ट हुआ था 9 तक गया। भाई देखो 3 से स्टार्ट हुआ, बाल वाटिका तक जाएगा और 9 वर्ष तक के बच्चों को यहां पर आप रख रहे हो, भैया रख रहे हो, तो मैं ये कहता हूं कि 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना यही वेस्ट होगा। बाल वाटिका से तो आप स्टार्ट ही कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 19 नंबर। अब ये रिवीजन हो जाएगा, देखिए यहां से रिवीजन आपका हो जाएगा, 10 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में रिवीजन कराएंगे आपका। चलो 19 देखिएगा, भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश देने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? अब मैं कहता हूं कि केवल तो हटा दीजिएगा, केवल हटा दीजिएगा, भागीदारी और विशेषज्ञ के साथ परामर्श कर लीजिए। भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? जिलाधिकारी, तहसीलदार, अभिभावक, शिक्षक। मैं कहता हूं 20 नंबर में एजुकेशन से जुड़ा है तो शिक्षक होगा, टीचर मेल हो चाहे फीमेल हो। आइए इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्विक रिवीजन होगा मात्र 1 मिनट के अंदर, वो भी होंगे 19 क्वेश्चन। भारत निपुण योजना कब से लागू किया गया? 5 जुलाई 2021। भारत निपुण योजना को किसने लागू किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तीसरा कहता है भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है? ग्रेड 3 के अंक तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य है। भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, ठीक है ना।
भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? एजुकेशन क्षेत्र के लिए। भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? 2026 से 2027 तक रखा गया है। भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया गया है। निपुण निपुण आ रहा है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये है इसका फुल फॉर्म है। और निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर होता है? 5 स्तर पर होता है, जो 3 से स्टार्ट होता है 9 तक जाता है। निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल। ये दोस्तों आपको याद रखना है, बेहतरीन है। भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा की जाएगी? नोडल एजेंसी के द्वारा। स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया? 3 महीने का रखा गया है। स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? तो विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग करेंगे और बच्चा अपनी दैनिक जीवन में कोरिलेट कर पाएगा। भारत निपुण योजना को कितने भागों में बांटा गया है? 17 भागों में। क्विक स्मार्ट वीडियो का रिवीजन का 17वां क्वेश्चन है कि भारत निपुण योजना का लाभ क्या होगा? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा दोस्तों, है ना, न कि राजनीति में होगा। और 18-19 क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा है कि भारत निपुण योजना में अगर देखा जाए तो 3 से 9 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा है उसको जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। और 19 कहता है कि भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो भागीदार और विशेषज्ञों की। मैं उम्मीद करता हूं कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आज इस वीडियो में आपने पूरे मेहनत के साथ मेहनत क्या है इसमें देखिएगा आप 10 से 11 मिनट के अंदर हमने पूरे 40 क्वेश्चंस को यहां पर क्विक स्मार्ट वीडियो में कर भी लिया और रिवीजन भी कर लिया। यह है क्लास में सारे बच्चे जितने भी हैं अपने मित्रों में शेयर कर दें जिससे और के घर में भी रोशनी हो पाए। यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो लाइक जरूर करें जाते जाते।